बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा कप्स। पिज़्ज़ा कप्स बनाने के लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने 4 कप यानी कि 500 ग्राम या आधा किलो मैदा लिया है। इसको मैंने छान लिया एक दफ़ा। इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर का, 1 टेबलस्पून खमीर, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे पाउडर मिल्क, आधा टीस्पून नमक का। तमाम खुश्क अज़्ज़ा को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 3 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल के ऐड कर देंगे। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते हुए मिक्स करते जाएंगे। पानी के साथ एक डो बना लिए। अब इसको इतनी देर तक गूंदेंगे कि इसमें जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, स्टिकीनेस इसकी ख़त्म हो चुकी है। एक बड़ा बाउल लिया है जिसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए। डो को इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे और अब इसको कवर करके रख देंगे इतनी देर के लिए कि ये राइज होकर डबल हो जाए साइज में। जितनी देर में डो राइज होती है चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं और इसको फिर कुक कर लेंगे। इसके लिए 500 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट चिकन लिया है जिसको स्मॉल क्यूब्स के अंदर काट लिया है। इसकी मैरिनेशन में जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स। इसमें शामिल है रोजमेरी, ऑरिगेनो, थाइम, बेसल और पार्सले, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको 4-5 मिनट अच्छी तरह से कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप पानी का। कवर करके इतनी देर तक कुक करेंगे कि चिकन टेंडर हो जाए और ये पानी जो है ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। बस अब इसके अंदर ये जो हल्का सा पानी है इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। अब ये रेडी है। इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर इस्तेमाल कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन। हल्का सा सौते करके इसमें ऐड करेंगे 1 कप टमाटर का पेस्ट, सीजनिंग ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिक्स इटालियन हर्ब्स, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 क्वार्टर कप शामिल करेंगे पानी का और अब इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये टमाटर जो है ये अच्छी तरह से इनका कच्चापन दूर हो जाए, ये पक जाए और पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है। पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर देते हैं। ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 के ऊपर
350 फ़ारेनहाइट और अगर गैस मार्क है तो 4। ये मफन ट्रे लिए, इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, इसका बॉटम भी और साइड से एजेस तक अच्छी तरह से। ये देखिए, इसको ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। ये देखें डो कितनी अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। अपनी वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसके ऊपर ये डो निकाल के इसको एक दफ़ा से फिर से गूंद लेंगे या पंच डाउन कर लेंगे ताकि इसमें से एक्सेस एयर रिलीज हो जाए। ये देखें डो को छोटे छोटे पोर्शंस में ऐसे डिवाइड करके पहले इसके ऐसे छोटे बॉल बना लेंगे। हाथ की मदद से इसको ऐसे थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से आराम से हो जाएगा। ये देखें, ऐसे मफन ट्रे में रखेंगे, साइडों से ऐसे इसको उठा देंगे ताकि ये एक कप की शक्ल अख्तियार कर ले। ये देखें सारे कप्स रेडी हो गए। इसके बीच में थोड़ी थोड़ी बेस में लगाते जाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लग गई है सबके अंदर। अब कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद बेस में मोज़रेला चीज़ डालेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए सबकी बेस में मोज़रेला चीज़ डाल दी है। ये देखिए हम इसके अंदर चिकन की एक एक दो दो चंक्स डालते जाएंगे। इसके बाद चेडर चीज़ भी सबके ऊपर डाल दिया। इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर दें वरना ये स्टिकी हो जाएगा इसके साथ। इसके टॉप पे ये वेजिटेबल्स ये ज़रा टॉप पे होंगी तो ज़रा अच्छी खूबसूरत लगेंगी, इसलिए बीच में नहीं डालनी है। मैंने इसमें ब्लैक ऑलिव, सब्ज़ वाली शिमला मिर्च, टमाटर और स्वीट कॉर्न इस्तेमाल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो, इतना कम कि एक पिंच के साथ आपने 2-3 कप्स के ऊपर स्प्रिंकल करना है। पिज़्ज़ा कप्स की ट्रे रेडी हो गई ओवन में डालने के लिए। ये देखिए मिडल रैक के ऊपर 10 से 12 मिनट बेक करेंगे इसको। पिज़्ज़ा कप्स को मैंने ठीक 12 मिनट के बाद ओवन में से निकाल लिए। ये रेडी हो चुके हैं। ये देखें पिज़्ज़ा कप्स को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।